1.5 साल से सर एकदम भूखे, एकदम बेचैन, एकदम ज़िंदगी जी रहे हैं सर। बिहार में समझिए पहला वैकेंसी है सर, जानते हैं सर, सीट है सर 8500 सर, क्वालिफाइड हम लोग मात्र 3523 हैं सर। ये पहला है सर, 3523 अभ्यर्थी को हम लोग सरकार से आग्रह है सर। आप जब मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, आप जितना हमारा दर्द लेते हैं एक बार जाकर के मंत्री जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों जितना आप बार बार हमारे पास आते हैं, एक सवाल उनसे आप लोग क्यों नहीं करते हैं? हमारे ऊपर तो लाठियां छोड़ी जाती है, आपको तो अधिकार है ना। एक सवाल आप क्यों नहीं जाके करते मीडिया वाले का, आखिर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति क्यों रुकी हुई है जब कोर्ट का आदेश है? ये बिहार है साहब, और यहाँ पे न्याय के लिए अगर आवाज़ उठाओगे तो लाठियाँ पड़ेंगे। आज भी ऐसे मामले सामने पटना में आए हैं। ये सब जो तस्वीरें देख सकते हैं, ये लोग STT अभ्यर्थी हैं शारीरिक शिक्षा का। इन लोग अपने मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, उतना ही में पुलिस के द्वारा इनको बेरहमी से पीटा गया। हम बात करेंगे इन लोग से ही और जानेंगे कि किस तरह से आप लोग की जो मांगे हो रही थी उसे आपको पीटा गया और क्यों पीटा गया। सर, पीटा गया कि आज 2 वर्षों से कोर्ट के आदेश होने के बाद भी हमारी बहाली पूर्ण नहीं हो रही है। हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करके मात्र 3523 सफल अभ्यर्थी हैं, जिसमें कि बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, हर जगह के, झारखंड, ऑल ओवर इंडिया आप मान लीजिए 8500 सीट पे इन्होंने वैकेंसी निकाली। मात्र 3523 स्टूडेंट उसमें पास हुए हैं। 2 साल से आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोर्ट का इधर भी 28 जून को उनको PIL दर्ज किए थे, उसका भी जजमेंट आ गया है। फिर भी हमारा नियोजन को लेकर के कोई भी फैसला सरकार की तरफ से नहीं है। और हमारा जो है, खास करके आप जब मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, आप जितना हमारा दर्द लेते हैं एक बार जाकर के मंत्री जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों फिजिकल वाला का रुका हुआ है? जितना आप बार बार हमारे पास आते हैं, एक सवाल उनसे आप लोग क्यों नहीं करते हैं? हमारे ऊपर तो लाठियां छोड़ी जाती है, आपको तो अधिकार है ना। एक सवाल आप क्यों नहीं जाके करते मीडिया वाले का, आखिर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति क्यों रुकी हुई है जब कोर्ट का आदेश है? हम लोग तो सवाल करते हैं सर, लेकिन शिक्षा मंत्री अगर ना सुने तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एक सवाल सर, एक सवाल आप एक सवाल जाके करें कि वो शिक्षक क्यों आएंगे सड़क पर, क्यों वो लाठी डंडा खाएंगे? अगर आप जाकर के पूछेंगे, हमारा अगर संतुष्टजनक अगर हम सभी को आंसर मिल जाएगा, हम लोग क्यों सड़कों पर आए? चलिए, आप जवाब मांग रहे हैं सवाल करने के लिए कि शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं। आपको तो ये भी बोलना चाहिए 19 लाख रोजगार देने का वादा किए थे ये सरकार बनने से पहले चुनाव में, ये भी पूछना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग जो न्याय मांग रहे हैं तो लाठी पड़ रही है, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अब सरकार के बहरी हो चुकी है, तो क्या कर सकते हैं ये बताइए। जगह आप सकते हैं, जगाना आपका काम है। हम अगर सड़कों पर आ रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। सबसे बड़ी बात है, आपको भी समझनी चाहिए कि इतने तकलीफ दर्द से हर कोई पढ़ाई करके आज एग्जाम क्वालिफाई करके हम क्यों सड़कों पर आएंगे? वो भी एक शिक्षक बनने के लिए। एक शिक्षक की यही है कि हम सड़कों पर आकर के झंडा लेकर के निकले, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। हमें कोई नेता नहीं बनना है। सरकार हमेशा रोजगार के लिए कहती है। क्या है आपकी मांग? हमारी बस एक ही है, 3523 जो हमारे भाई बहन हैं, जो आज 2 साल से शारीरिक शिक्षक जितने भी हमारे टीचर हैं, सब रोडों पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, 1-1 रुपए के मोहताज हैं। ना प्राइवेट स्कूल उन्हें रखने के लिए तैयार है, ना हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इस कोरोना काल में आप हर कुछ बंद करके रखे हैं, हम क्या करें? आखिर मांग क्या है? जल्द से जल्द बस नियुक्ति, और हमारा कोई मांग नहीं है। हाथ जोड़ के सरकार से विनती है, बस हमारा नियुक्ति आप पूर्ण कर दीजिए। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ था जब मांग लेकर सड़कों पे उतरे तो फिर आप पे भी लाठियां बरसाई गई क्या? बहुत बेरहमी से पीटा गया और हमारे महिला अभ्यर्थी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। और हमारे पुलिस जो मेंस पुलिस हैं, वो लोग उन्होंने घसीट के मारा। और हम लोग के साथ, हम लोग तो वहाँ पे खड़े थे, सब लोग बीच बचाव कर रहे थे। महिला अभ्यर्थी के साथ छेड़छाड़ किया गया। उसके बावजूद हम लोग बोल रहे थे, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन में बैठे हुए थे। हम लोग बात रखना चाह रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और उसके बाद हम लोग का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके बाद भी हम लोग को बहाली अभी तक नहीं की जा रही है, और हम लोग का बहाली रुका हुआ है 2 साल से, 2.5 साल से, आज 2.5 साल से। और कमिटमेंट आया था, सारा चीज़ हम लोग का हो गया है। इसका प्रमाण पत्र भी हम लोग को मिल चुका है, सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो अब हम लोग यही करेंगे, उस सर्टिफिकेट को ले जाके म्यूजियम में रख देंगे और उसको रोज़ फ़ोटो खींचेंगे। अब तो यही विकल्प है हम लोग के पास। अब सरकार से हम लोग
हमारे 5 साथियों को हाँ सर, हम लोग समझिए कि 1.5 साल से इतना कष्ट में जी रहे हैं कि हम लोग को समझिए कि जीना बेकार हो गया है। हम लोग के ज्वाइनिंग सर समझिए कि 30 अप्रैल 2020 को हो जाना चाहिए था सर। जो 1.5 साल से सर एकदम भूखे, एकदम बेचैन, एकदम ज़िंदगी जी रहे हैं सर। बिहार में समझिए पहला वैकेंसी है सर। जानते हैं सर, सीट है सर 8500 सर। क्वालिफाइड हम लोग मात्र 3523 हैं सर। ये पहला है सर। 3523 अभ्यर्थी को हम लोग सरकार से आग्रह है सर कि 3523 अभ्यर्थी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। चलिए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, बस छोटा सा एक बात कहना है। सेंट्रल का हर एक रूल्स तो मतलब मान लेता है सरकार, है ना। अभी जो सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यूएशन जीवन भर कर दिया, ठीक है, सीटेट जो भी हो, ठीक है। अभी सेंट्रल में ये भी एक रूल्स है कि शारीरिक शिक्षा का मतलब कंपलसरी हो गया। तो हम अगर कंपलसरी हो गया, अभी यहाँ एक बार भी फिजिकल शिक्षक का बहाली नहीं हुआ, तो इस बार इतना कम वैकेंसी है। अब इनमें तो लेना ना चाहिए, इसमें गिराना क्या है? एकदम साफ सुथरा बात। सेंट्रल के अगर आप एक भी रूल्स मानते हो तो ये सेंट्रल में ये भी रूल्स निकल के आया है 2021 में फिजिकल टीचर का आवश्यक कंपलसरी कर दिया है, तो अब तो लेना ही पड़ेगा। थैंक यू। देख लीजिए सर, हम लोग और एक बात बताना चाहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आज 10 से 15 दिन पहले हमारे कुछ बड़े भाई लोग उनसे मिलने गए थे उनके आवास पर, तो शिक्षा मंत्री से। तो उन्होंने कहा क्या, हमसे पूछ के आपने बीपीएड किया था? हाँ, बताइए। बीपीएड कोर्स करने के बाद हम लोग उसके बाद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तब आज इस जगह पर खड़े हैं। और उनके आवास पर जब पूछने गए शिष्टाचार मुलाकात करके कि सर हमारा आप कब करेंगे, तो वो कहते हमसे पूछ के बीपीएड किए थे। हाँ, हमसे पूछ के पढ़े थे। बिहार में ये स्थिति बन गया कि एजुकेशन अगर लेना है तो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ के आप मैट्रिक और इंटर कीजिए। अब हर एजुकेशन आप एजुकेशन मिनिस्टर से आप पूछ करके कीजिए। बताइए ये कैसी नॉनसेंस बात है? ये नॉनसेंस वाली बात है या नहीं है? एजुकेशन मिनिस्टर अगर ऐसा वक्तव्य हो तो ये नॉनसेंस बात है कि नहीं? शिक्षा मंत्री से मिलने जब जाते हैं तो इन लोग को साफ तौर पे कहा जाता है कि हमसे पूछकर आप लोग किए थे क्या। आपको बता दें कि 2.5 साल होने जा रहा है, लेकिन ये लोग उत्तीर्ण हैं, लेकिन इन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। ये लोग सड़कों पे हैं, और ये लोग पे जब हक की मांग कर लेकर सड़कों पे उतरते हैं तो इन लोगों को लाठियां चलता है। अब साफ तौर पे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोगों को लाठियां बरसाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको बेरहमी से पीटा गया है। यहाँ पे पूरा स्क्रीन एकदम पूरा काला हो गया। इसका देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पे मांग को लेकर जब उतरते हैं सड़क पे, पिछले बार स्ट्रीट यहाँ पे देखिए कुछ और लोग हैं, उनको भी मारा गया है। तो जिस तरह से पिछले दिनों भी स्ट्रीट जो अभ्यर्थियों के साथ लाठियां चलाई गई थी, उसके बाद आज भी राजधानी पटना में ऐसे वारदात प्रशासन के द्वारा किया गया था। देखिए ये पूरा प्रशासन के द्वारा मारा गया था, और ये हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है ये लोग से। अब सरकार से हमारा कहना है कि इन लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए, क्योंकि ये लोग पास आउट अभ्यर्थी हैं, इन लोग को युवा पीढ़ी हैं, ये लोग आगे भविष्य हैं देश का, और इन लोग पे लाठियां चार्ज होगी तो ये लोग आगे वाले जो भविष्य को बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ा पाएंगे। अगर हमारे खबर आप